School Balaghat, 10 CIT students going to present a unique drama and the name of the drama is कौशल उन्नयन से लाभ, जिसमें दादी का किरदार निभाया अनामिका दमानी ने, माँ का किरदार निभाया प्रांशी लल्हारे ने, बुआ का किरदार निभाया चिरमुन मिश्रा ने, पिता का किरदार निभाया देवेश पाजे ने, सिद्धेश का किरदार निभाया है वंश और नियम ने। और आइए देखते हैं एक अनोखा नाटक। अरे बहू कहाँ मर गई? खाना नहीं बना है अब तक, पेट पे चूहे कूद रहे हैं आप। रुको माँ जी, दावत है। अजी सुनते हो? सिद्धेश के पापा, सिद्धेश खाना खाने आ जाओ। लो माँ जी। अरे माँ जी ज़्यादा चिक चिक मत करो, जितना दिया ना उतना ही खा लो। सकर सकर तू भी मत कर। बाबा हाँ बोल बेटा। तो मैं कह रहा था कि मैंने 8वीं कक्षा पास कर ली है, तो अब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ना चाहता हूँ। देख सिद्धेश, मैं तुझे अब आगे नहीं पढ़ा सकता। पर बाबा मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। सिद्धेश, मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना, मैं तुझे आगे नहीं पढ़ा सकता। एक बार में समझ नहीं आता, इस बारे में अब कोई और बात नहीं। माँ तुम समझाओ ना बाबा को। हम क्या समझाए तुमने बाबा को? तुम जानत नहीं हो वो दिन रात कितनी मेहनत करते हैं और तुमका हम सबका पेट पालते हैं। बड़ा आया अपने बाबा को समझाने वाला। काहे चिल्ला रही हो बच्चे पे? इतना तो कमाता है तेरा पति। अरे माँ जी, तुम क्या जानत हो कितना लगता है घर में? तुम्हारे तो घुटने का भी इलाज करवाना पड़ता है। देखो तो कैसी 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 जुबान चलती है। हे भगवान, मैंने भी क्या देखकर अपने बेटे की शादी करवाई। सच बढ़िया। अगले दिन सिद्धेश के स्कूल। मी आई कमिंग मैम? यस कमिंग। मैम मैं कह रहा था कि मैं कल से स्कूल नहीं आ पाऊंगा। क्यों बेटा? मैम हमारे घर वाले अब हमें आगे पढ़ाना नहीं चाहते, मगर हम आगे पढ़ना चाहते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे विद्यालय के बड़े भाई जो विभिन्न ट्रेड जैसे व्यवसायिक शिक्षा सीख रहे हैं, हम भी इन्हें सीखना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी से। तुम चिंता मत करो, अगर तुम आगे पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू मैम। कितना मेकअप है? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। अबे मैम आप यहाँ कैसे? मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलिए, बैठकर बात करते हैं। मैम आपको तो पता है हमारे विद्यालय में एक सिद्धेश नाम का लड़का है। हाँ तो मैम वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, पर उसके घर वाले उसे आगे पढ़ाना नहीं चाहते। हाँ तो मैम उसके घर वाले को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। हाँ ठीक कह रही है, लेकिन हमें इसके लिए बड़ी प्रिंसिपल मैम से परमिशन लेनी होगी। मैम मैंने प्रिंसिपल मैम से बात कर ली है, उन्होंने हमें सिद्धेश के घर जाने की परमिशन दे दी है। हाँ ठीक है, तो हम स्कूल के बाद चलते हैं। जी मैम ठीक है। उसी दिन सिद्धेश के घर पर कोई है? कौन है? नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम हम सिद्धेश के स्कूल से हैं। आइए मैम, बैठिए बैठिए। मैम कोई चाय पानी लाऊं? नहीं नहीं ठीक है मैम। मैम आप सिद्धेश को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? अरे मैडम क्या कर लेगा स्कूल जाके? कौन सा तीर मार लेगा स्कूल जाके? उसका काफी तो बड़ा है, क्या जीवन छटक पर कछु किया नहीं। एक पंचर की दुकान पे पड़ा है, उसका बेटा भी वही करेगा। नहीं मैम, सिद्धेश एक टैलेंटेड बच्चा है, वो आगे चल के आपका नाम रोशन करेगा। देखिए। अरे मैडम आजकल कुछ फ्री में नहीं मिला है, उसकी काफी किताब का खर्चा कौन उठाएगा? नहीं मैम, हमारे विद्यालय में सारी पुस्तकें निःशुल्क है और जो विभिन्न ट्रेड है उसकी भी पुस्तकें निःशुल्क बांटी जाती है। अरे मैम फिर भी वो पढ़ लिख के करेगा क्या? संभालना तो उसके अपने बाबा की पंचर की दुकान ही है। नहीं मैडम, अब हमारे स्कूल में व्यवसायिक। अरे रुको मैडम, हमको ये सब समझ में नहीं आता, हम तो खुद 5वीं पर फेल है। हम जरा उनको बुलाते हैं, उनको कुछ समझ में आ जाए तो ठीक है। अजी सुनते हो? क्या हुआ? क्यों दिन भर चिल्लाती हो? सिद्धेश के स्कूल से कौन मैडम आई है, जरा इधर तो आना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए। सर आप सिद्धेश को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, अभी तक आपने उसका 9वीं कक्षा में दाखिला भी नहीं करवाया। हाँ सिद्धेश बोल तो रहा था उसे स्कूल जाना है, पर हमें भी तो देखना पड़ता है ना मैडम।
वैसे भी मैम, नौकरी करना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत लगता है उसको करने के लिए। देखिए सर मैम, अब हमारे विद्यालय में 2014-15 से व्यावसायिक शिक्षा लागू हुई है। व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण होता है। अगर आप सितेश को IT सब्जेक्ट लेकर पढ़ाते हो तो उसको 10वीं के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा और 12वीं के बाद भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके बाद वो या तो खुद का कैफ़े खोल सकता है या किसी दूसरे कैफ़े में काम कर सकता है। ऐसी बात है तो हम सितेश को स्कूल जरूर भेजेंगे, तुम क्या कहती हो? अजी ठीक मगर मैडम वो पढ़ने लिखने के बाद अपने बाबा जैसा काम तो नहीं करेगा ना? नहीं मैम, तब तो वो शिक्षित होगा। तो ठीक है, अपने बेटे को कल से स्कूल भेजेंगे। जी मैम, जी ठीक है, हम चलते हैं। नमस्ते मैम। भाई किसी के नहीं बोलती रो। सितेश के माता पिता उसका दाखिला 9वीं कक्षा में करवा देते हैं। 2 साल तक वो अपने विद्यालय में पढ़ता है। अब 2 साल के बाद सितेश के स्कूल में चमटेज मैम यस कमिंग। सितेश, ये रहा तुम्हारा IT का सर्टिफिकेट। अब तुम स्किल्ड हो चुके हो, अब तुम किसी दूसरे कैफे में काम कर सकते हो, जिससे तुम्हारे परिवार की कुछ मदद हो जाएगी। थैंक यू मैम। उसी दिन सितेश के घर पर बाबा हाँ बोल बेटा। बाबा, आप सुबह से शाम तक पंचर दुकान में काम करते हो और बहुत थक जाते हो। हाँ और कर भी क्या सकते हैं हम बेटा। बाबा, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं किसी अन्य ऑनलाइन दुकान पर स्कूल से आने के बाद फोटोकॉपी और कुछ काम करूं? नहीं सितेश, तू कोई काम नहीं करेगा। बाबा, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो मुझे पढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ। ऐसी बात है तो मेरी एक मुँह बोली बहन का कैफे है, तू वहाँ जाकर कंप्यूटर का काम करना, मैं उससे जरूर पूछूंगा। धन्यवाद बाबा। सितेश के बाबा उसकी बुआ से उसके काम की भी बात कर लेते हैं। अब सितेश के बाबा की बहन के कैफे में। बुआ, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ बेटा, तुम सितेश हो ना? हाँ बुआ। मैंने तुम्हारे बाबा से बात करी थी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम दिखाती हूँ। ये रहा कंप्यूटर, और बाकी का काम तो तुम्हें आता ही होगा। हाँ बुआ। हाँ, तो फिर तुम आज से ही काम शुरू कर दो और मैं तुम्हें महीने की 1500 पेमेंट दूँगी। ठीक है बुआ। हाँ। सितेश 2 साल तक अपनी बुआ के यहाँ काम करता है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करता है। अब वो 12वीं कक्षा पास कर चुका है। अब सितेश के स्कूल जल्दी करो बोल रहे। मैं मैम। यस कमिंग। सितेश, ये तुम्हारा 12th का सर्टिफिकेट। अब तुम 12वीं कक्षा पास कर चुके हो। अब तुम किसी दूसरे कैफ़े में काम ना करते हुए अपना खुद का एक कैफ़े खोल सकते हो। थैंक यू मैम। उसी दिन सितेश के घर पर बाबा, अब मैंने अपनी स्कूल शिक्षा पूरी कर ली है और अब मेरे पास IT के दोनों सर्टिफिकेट हैं, तो क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉयमेंट की दुकान खोलूं, जिससे मैं भी कुछ पैसे कमा लूँगा ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं, जिससे आपको भी मदद हो जाएगी। ठीक है बेटा, पर हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी अचानक में तो मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? अरे कैसे पैसे नहीं है? अभी रुक लाती हूँ। ये ले बेटा, बुढ़े का मंगलसूत्र। जीते जी तो कुछ कर नहीं सका, मरने के बाद उसका मंगलसूत्र ही काम आएगा। पर माँ, ये तो बाबूजी की आखिरी निशानी है। अरे तू चुप कर, बड़ा बाबूजी वाला। जीते जी तो तेरा बाबूजी कुछ कर नहीं सका, मरने के बाद मंगलसूत्र दे रही हो तो उसको भी नहीं कर रहा है। ले पकड़। सितेश कैफे खोल लेता है और वहाँ पर कड़ी मेहनत करता है। अब कुछ सालों बाद सितेश के घर पर